नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों अजमेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो क्लास का पार्ट नंबर है दोस्तों वो है 17। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपका 1 नंबर प्रश्न है, गुंजल असरार व अनुशील रवाह पुस्तकें किसके द्वारा रची गई है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गुंजल असरार है और दूसरी पुस्तक है अनिशुल अरवाह है। ये जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा रची गई है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी अबुल फजल, सी अकबर और डी है जहान आरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दोस्तों ये पुस्तकें लिखी गई है रची गई है। आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन था जिसने कालबेलिया नृत्य इसको विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया था। तो किसने किया था दोस्तों ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है, उसका आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा फलकूबाई, बी गुलाबोबाई, सी मांगीबाई और डी है बिमलाबाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलाबोबाई ने क्या दोस्तों कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया था। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों ये। आपका प्रश्न क्या है, किस मुगल शासक द्वारा गणपतपुरा में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए एक सरार का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया था दोस्तों ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने क्या है दोस्तों मुगल शासक थे जिसने गणपतपुरा में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने करवाया था तो अकबर ने करवाया था। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। आपका प्रश्न क्या है, अजमेर के मंगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला किस तिथि को लगता है। आपको इस प्रश्न बताना है कि अजमेर के मंगलियावास में कल्प वृक्ष का जो मेला है ये किस तिथि को लगता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा आषाढ़ अमावस्या, बी श्रावण अमावस्या, सी भाद्रपद अमावस्या और डी है कार्तिकेय अमावस्या। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्रावण अमावस्या को क्या है दोस्तों अजमेर में के मंगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला ये तिथि को लगता है श्रावण अमावस्या को, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। आपको इस प्रश्न बताना है दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा बांध है जिसको अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। तो आपको सुनिएगा मुड़ोती बांध, बी नारायण सागर बांध, सी लसाड़िया बांध और डी है पांचना बांध। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या है दोस्तों नारायण बांध को दोस्तों अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। आपका प्रश्न क्या है, किस नदी को कालिदास ने अंत सलीला कहा है। आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन सी नदी है जिसको कालिदास ने अनंत अतः सलीला कहा है। तो दोस्तों कौन सी नदी उसका आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा लूणी, बी ढूंढ, सी चंबल और डी है खेजड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लूणी नदी। आपका प्रश्न क्या है, आना सागर झील के किनारे बारहद्री का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। आपको इस प्रश्न बताना है कि आना सागर झील के किनारे बारहद्री निर्माण है इसका जो कौन सा मुगल शासक था जिसने करवाया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी है हुमायूं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां ने। आपका प्रश्न क्या है, कौन सी झील हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम से क्या प्रसिद्ध है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आना सागर झील, बी फय सागर झील, सी पुष्कर झील और डी है जयसमंद झील। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों पुष्कर झील है जिसको हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, अजमेर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। आपको इस प्रश्न बताना है कि अजमेर जिले के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है ये कौन सी है। तो आपको सुनिएगा बाजरा, बी ज्वार, सी जीरा और डी है गेहूं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा ज्वार है। दोस्तों अजमेर जिले में जो सर्वाधिक उत्पादित होती है वो कौन सी फसल होती है, तो ज्वार होती है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है,
राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड स्थित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जो राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर, बी पीर सिंगानन, सी नशीराबाद और डी है सरवाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नशीराबाद है राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, RPSC का मुख्यालय कहाँ है। आपको इस प्रश्न बताना है जो RPSC का मुख्यालय है ये आपको कहाँ है, ये आपको बताना है। तो आपको जो अजमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर के अंदर क्या है दोस्तों RPSC का मुख्यालय है ये स्थित है। और आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है RPSC की फुल फॉर्म या फुल नेम क्या होता है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, RBSC का मुख्यालय कहाँ पे है। आपको इस प्रश्न बताना है ये RBSC का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा बीकानेर, बी जयपुर, सी अजमेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा अजमेर के अंदर क्या दोस्तों RBSC का मुख्यालय है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मिंद्रों की नगरी किसको कहते हैं। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो मिंद्रों की नगरी कहते हैं ये किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा किशनगढ़, बी पुष्कर, सी रूपनगढ़ और डी है नशीराबाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा पुष्कर को कहते हैं दोस्तों मिंद्रों की नगरी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, सावित्री माता का मंदिर कहाँ पे है। आपको इस प्रश्न बताना है जो सावित्री माता का मंदिर है ये कहाँ पे है। तो आपको सुन लीजिएगा किशनगढ़, बी रूपनगढ़, सी नशीराबाद और डी है पुष्कर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुष्कर के अंदर क्या दोस्तों सावित्री माता का मंदिर है ये स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, पुष्कर मृगवन कहाँ पे है। आपको इस प्रश्न बताना है ये जो पुष्कर मृगवन है ये कहाँ पे है। तो आपको सुन लीजिएगा पुष्कर, बी किशनगढ़, सी रूपनगढ़ और डी है नशीराबाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुष्कर के अंदर क्या दोस्तों पुष्कर मृगवन ये स्थित है। और पुष्कर कहाँ पे है तो अजमेर जिले के अंदर ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, रूपनगढ़ नदी का उद्गम। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है जो रूपनगढ़ नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो आपको सुनिएगा पुष्कर, बी किशनगढ़, सी रूपनगढ़ और डी है नशीराबाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रूपनगढ़। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का हृदय कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो राजस्थान का हृदय कहलाता है ये कौन सा क्षेत्र या कौन सा स्थान कहलाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी अजमेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा अजमेर को क्या दोस्तों राजस्थान का हृदय कहते हैं। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का नाका कहलाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राजस्थान का नाका कहते हैं किसको कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर, जी बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर को क्या है राजस्थान का नाका कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यह नाका कहलाता है अजमेर। आपका नेक्स्ट क्या है, अंडों की टोकरी कहलाता है। आपको इस प्रश्न है जो अंडों की टोकरी कहलाता है ये कौन सा जिला कहलाता है। तो आपको सुनिए अजमेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर को क्या है दोस्तों अंडों की टोकरी कहते हैं। आपका प्रश्न क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहलाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो जिला कहलाता है ये कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा बाड़मेर, बी अजमेर, सी जैसलमेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर को। आपका प्रश्न क्या है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की नगरी कहलाती है। आपको इस पर बताना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तृतीय की नगरी कहलाती है वो कौन सी जिला कौन सा स्थान कहलाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर कहलाता है। आपका प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। आपको इस प्रश्न बताना है जो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं किसको कहते हैं। तो आपको सुनिए अजमेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर को क्या दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज में देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।